इस मज़ेदार सी टेस्टी सी यमी सी रेसिपी को यकीन करें, आप अगर एक दफ़ा बनाएंगे ना तो बार बार बना के रखेंगे। और इसकी शेल्फ़ लाइफ भी, जब हम इसमें विनेगर डाल देते हैं तो शेल्फ़ लाइफ इसकी बढ़ जाती है। तो आपका किसी चीज़ को दिल नहीं चला तो फिर आपने ये ज़बरदस्त सा, अगर कैरी नहीं मिल रही तो प्याज हरी मिर्चों के साथ भी सेम इसी मेथड के साथ आप अचार बना सकते हैं और इसको खाएं, इंजॉय करें। सच आपको ना मज़ा आए तो फिर आप कहिएगा। रोटी ताज़ी हो या बासी, दोनों के साथ इतना ज़बरदस्त लगता है कि जिसकी कोई हद ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत चटखारेदार, मज़ेदार, खुशबूदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बनाने में तो बहुत ही आसान है और खाने में बहुत लाजवाब और मज़ेदार। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए क्या बना रही हूँ आज। तो ये मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ प्याज, मिर्चों और कैरी का अचार, जो कि बहुत ही मज़ेदार यमी है और फटाफट ही बन जाता है। घर से ही सब चीज़ें निकल आती हैं। हाँ, कैरी लानी पड़ेगी। अगर दरख्त आपके घर में है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैरी का अभी भी चल रही हैं कैरियाँ, तो आप लेके बाज़ार से इसका बना सकते हैं। और अगर कैरी ना मिले तो फिर खाली आप प्याज और मिर्चों से भी ये अचार बना सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनता है। छोटी छोटी प्याज मिले तो वो आप पूरी पूरी प्याज डाल दीजिएगा। ये मैंने दरमियानी साइज़ की प्याज थी, जो 4 मैंने प्याज ले लिए। ये प्याज है 2 मैंने, छोटी बड़ी कैरी हो तो आप ऐसे कीजिएगा कि 1 ले लीजिएगा, और ये छोटी थी तो 2 ले लिए। इनको पहले बहुत अच्छे से हमने धोना है। धो के इसको बिल्कुल खुश्क कर लेना है। खुश्क करके फिर इसको, ताकि पानी बिल्कुल ना रहे, इसलिए कि इसकी जो लाइफ टाइम होती है वो भी ख़राब होती है। और फिर जब इसको ऑयल वगैरह डलेगा पगार, तो फिर उसके अंदर ये छींटे उड़ेंगी और ऑयल वैसे भी वो पानी फिर वैसे भी सही नहीं रहता। तो ड्राई ज़रूर कर ली। इसको धो के मैंने खुश्क कर लिया है। अब मैं बताती हूँ कि इसको मैं कटिंग इसकी कैसे करूँगी। अच्छा, मिर्चों को हम ऐसे करेंगे कि बीच में से इस तरीके से करके, इस तरह से करके 2 कर लेंगे। मैंने तीखी और मोटी दोनों मिर्चें ली हैं, इस तरीके से कर लेंगे। अच्छा, प्याज जो हैं हम इनको बीच में से ऐसे 2 करके और स्लाइस में काट लेंगे। पतले पतले नहीं काटने हमने, दरमियाने काटने, इस तरीके से करके, जिस तरह से ना इतने इतने कटने कटिंग में आने चाहिए। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं और बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं। तो बस इस तरीके से हम प्याज काट लेंगे सारे अपने। और जो कैरियाँ हैं, कैरियों को हम छील लेंगे बहुत अच्छे से। और छीलने के बाद जिस तरीके से उसकी कटिंग होगी वो भी मैं आपको दिखा दूंगी कि किस तरीके से मैं कटिंग करूंगी। तो इस तरीके से करके आप चॉपिंग बोर्ड पे कर लें या हाथ से